नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शमी शमी का पौधा क्या होता है आप सभी जानते हैं। देहात से लेकर शहरों तक, मकानों से लेकर ऊंची अट्टालिकाओं तक जिनको शमी के बारे में पता है वो सबने पौधे लगा रखे हैं। लेकिन शमी का विशेष महत्व क्या है, आज मैं इसकी पूरी वृतांत आपको बताने जा रहा हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से सुनिए इसको। और इसके पहले जो हमारे नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से आनंद उठाएं, लाभ भी लें। तो शुरू करते हैं। शमी का पौधा क्या है? तो हम आपको बताएं कि शमी का पौधा स्नानोपरांत स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें, फिर प्रदोष काल में शमी के पेड़ के पास जाकर सच्चे मन से प्रणाम कर उसकी जड़ को गंगा जल या किसी भी अगर शुद्ध नदी का जल है जैसे नर्मदा वर्दा का, तो उसको जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद तेल या घी का दीपक जलाकर उसके नीचे अपने शस्त्र को रख लें। यानी कि शमी का पौधा शंकर का बहुत प्रिय पौधा माना जाता है और शंकर जी के पास अमोघ शस्त्र होता है, अस्त्र होता है। इसलिए यह माना जाता है कि शमी के पौधे के नीचे अगर आप शस्त्र रखकर पूजा करते हैं तो वह एक अमोघ अस्त्र आपके लिए बन जाता है, काम करता है। फिर पेड़ के साथ शस्त्र को धूप दीप मिठाई चढ़ाकर आरती करें, पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। साथ ही साथ हाथ जोड़कर सच्चे मन से यह प्रार्थना करें, शमी शम्यते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शनी करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। यानी हे शमी वृक्ष, आप पापों को नाश और दुश्मनों को हराने वाले हैं। आपने ही शक्तिशाली अर्जुन का धनुष धारण किया था। साथ ही आप प्रभु श्री राम के अति प्रिय हैं। ऐसे में आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं। हम पर कृपा करें, हमें सच व जीत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। साथ ही हमारी जीत के रास्ते पर आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर हमें जीत दिलाएं। प्रार्थना करने के बाद अगर आपको पेड़ के पास कुछ पत्तियां गिरी मिले तो उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। साथ ही बाकी की पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पास रखें। इससे आपके जीवन में परेशानियां दूर होने के साथ साथ दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी पेड़ से कभी पत्तियां नहीं तोड़नी है। खुद पेड़ से पत्तों को तोड़ने की गलती कभी ना करें। अब शमी के वृक्ष के गुण और महत्व क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि शमी को गणेश जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। शंकर जी का तो है ही, लेकिन गणेश जी का भी प्रिय वृक्ष माना जाता है और इसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा में भी चढ़ाई जाती है। इसमें शिव का वास भी माना गया है, जो श्री गणेश के पिता हैं और मानसिक क्लेश से मुक्ति देने वाले देव भी हैं। यही कारण है कि शमी पत्र का चढ़ावा भी गणेश जी को चढ़ाया जाता है, जो प्रसन्नता और बुद्धि को देते हैं, मानसिक बल देने वाले माने जाते हैं। अगर आप भी मन और परिवार को शांत और सुख देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं परिवार में शांत और सुख, तो विशेष मंत्र से भी गणेश को शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमी दलानि हेरंब गृहाण गणनायक। शमी को भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष भी माना जाता है। लंका पर आक्रमण से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके उससे विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज भी कई स्थानों पर रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटने की प्रथा चलती है। इसके साथ ही कार्यों में सफलता मिलने की भी कामना की जाती है। शमी समय ते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शनी करिष्यामः यंत्रायाम यथा कालम सुखम मया
तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। यानी जो शमी है वो पापों का नाश करने वाले, दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं और अर्जुन का धनुष धारण करने वाले हैं, श्री राम को प्रिय है। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा करी, हम भी करते हैं। अच्छाई की जीत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर उसे सुखमय बना देते हैं। यह वृक्ष जेठ के महीने यानी कि मई जून में हरा भरा रहता है। ऐसी गर्मी में जब रेगिस्तान में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, तब यह पेड़ छाया देता है। जब खाने को कुछ नहीं होता है, तब यह चारा देता है, जो लुंग कहलाता है। यानी शमी के पेड़ पत्तों को अगर चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उसे लुंग कहलाता है, लुंग कहा जाता है। शमी के फूल को मिंजर कहते हैं और इसका जो फल होता है उसको हम सांगरी कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। यह फल सूखने पर खोखा कहलाता है, जो सूखा मेवे का काम करता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है, जो किसान के लिए जलाने और फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसकी जड़ से हल भी बनाया जाता है। बारह मिहिर के अनुसार जिस साल शमी वृक्ष ज्यादा फूलता फलता है, उस साल सूखे की स्थिति अवश्य मानी जाती है। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा करने का एक तात्पर्य यह भी है कि यह वृक्ष आने वाली कृषि विपत्तियों का पहले से संकेत दे देता है, जिससे किसान पहले से ही ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, ज्यादा पुरुषार्थ करके आने वाली विपत्ति से निजात पाने की जुगत में लग जाते हैं। अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवरों का यही एकमात्र सहारा है। सन 1899 में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था, जिसको छपनिया अकाल कहते हैं। बहुत फेमस अकाल है उस समय का। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तनों के छिलके खाकर जिंदा रहे थे। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार अधिक होती है, ऐसा माना जाता है। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में गांडीव धनुष इसी पेड़ में छुपाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। शमी को खेजड़ी भी कहा जाता है। शमी या खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। बसंत ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार वारों मतलब दिनों में शनिवार को शमी की समिधा का विशेष महत्व बताया गया है। शमी शनि ग्रह का पेड़ माना जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक होता है। छोटे तथा मोटे कांटों वाला भारी पेड़ होता है ये, जिसको राजस्थान के जानवर यानी विशेष करके ऊंट बड़े चाव से खाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को इस शमी के पेड़ की पूजा विशेष महत्व देने वाला होता है। बिश्नोई समाज, राजस्थान में बिश्नोई समाज होता है, जो चर्चा रहा है हिरण के मारने के बाद किस तरह से बवाल हुआ था, और आज भी बिश्नोई का एक दुर्दांत जिसको कहा जा सकता है वो धमकी देते रहते हैं कि हम अगर किसी ने हिरण को छुआ तो हम जान से मार देंगे। तो उन्हीं बिश्नोई समाज की बात मैं कर रहा हूं कि राजस्थान में ये सबसे अधिक पाया जाता है और बिश्नोई समाज ने इसे इस पेड़ के काटे जाने पर कई लोगों को मार भी दिया था, यानी कई लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा था। कहा जाता है कि इसके लकड़ी के भीतर विशेष आग होती है जो रगड़ने पर निकलती है। इसे सिम्बा यानी कि सफेद कीकर भी कहा जाता है। शमी के वृक्ष को घर में कहां लगाएं? तो घर के ईशान कोण में आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। उत्तर में शमी के वृक्ष यानी खेजड़ी का वृक्ष लगाना चाहिए। वायव्य में बेल यानी बिल्व वृक्ष का पौधा लगाना चाहिए तथा दक्षिण में गूलर के वृक्ष लगाना शुभ माना जाता है। कवि कालिदास ने शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करके ही ज्ञान की प्राप्ति की थी, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार आदिम काल में सबसे पहली बार पुरुषों ने शमी और पीपल की टहनियों को रगड़ कर ही आग पैदा की थी, यानी कि आग की उत्पत्ति भी
शमी के वृक्ष से ही माना जाता है। कवियों और लेखकों के लिए शमी का बड़ा महत्व होता है। भगवान चित्रगुप्त को शब्दों और लेखनी का देवता माना जाता है और शब्द साधक यमद्वितीया को यथासंभव शमी के पेड़ के नीचे उसकी पत्तियों से उसकी पूजा करते हैं। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा भी शमी वृक्ष के पत्तों से करने का शास्त्र में प्रावधान है, विधान है। इस दिन शाम को वृक्ष का पूजन करने से आरोग्य व धन की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र सम्मत है। कहते हैं कि एक आक के फूल को शिव पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्वपत्र से मिल जाता है और 1000 बिल्वपत्र के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होता है। 1000 गुमों के बराबर एक चिचड़ा, 1000 चिचड़े के बराबर एक कुश का फूल और 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता अगर हम चढ़ाएं तो उतना ही फल मिलता है। 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नील कमल, नीला कमल अगर हम चढ़ाएं तो उसका फल मिलता है और 1000 नील कमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी अधिक ज्यादा एक शमी का फूल अगर हम चढ़ाएं तो वो शंकर के लिए शुभ माना जाता है, ये फलदायी माना जाता है। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। अब शमी के औषधीय गुण क्या हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें जो औषधीय गुण है वो बहुत जबरदस्त माना गया है। यह कफनाशक भी होता है, मासिक धर्म की समस्याओं को दूर करने वाला भी होता है और प्रसव पीड़ा का निवारण करने वाला भी होता है। सन्नो देवीरिष्टयः आपो भवन्तु पितये सन्नो देवीर्भिष्टयः, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शमी के पौधे की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलता है, ये आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि भाई हमें शमी की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो आपको बता दें कि शमी शनि देव को प्रिय है, इसलिए शमी की पूजा सेवा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और समस्त संकटों का नाश होता है। जानते हैं शमी के पौधे से क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। शमी के जड़ को शनि रत्न के स्थान पर धारण कर सकते हैं। पुष्प का अनंत महात्म्य होता है, अगर आपको पुष्प मिल जाए तो उसका अनंत महात्म्य होता है। उसको भी आप लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें तो यह बहुत ही फलदायी होता है। यदि परिवार में धन का अभाव बना हुआ है, खूब मेहनत करने के बाद भी धन की कमी है और खर्च अधिक है, तो किसी शुभ दिन शमी का पौधा खरीदकर घर ले आएं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर नए गमले में शुद्ध मिट्टी भरकर शमी का पौधा लगा दें। इसके बाद शमी पौधे की जड़ में एक पूजा की सुपारी, अक्षत, पौधे पर गंगाजल अर्पित करें और पूजन करें। पौधे में रोज पानी डालें और शाम के समय उसके समीप एक दीपक जलाएं। आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके खर्च में कमी आने लगेगी और धन संचय होने लगेगा। शनिवार को शाम के समय शमी के पौधे के गमले में पत्थर या किसी भी धातु का एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और विधि विधान से पूजन करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करें। इससे स्वयं या फिर परिवार में किसी को भी कोई रोग नहीं होगा और अगर होता भी होगा तो जल्द ही दूर हो जाएगा। कई सारे युवक युवतियों के विवाह में बाधा आती है। विवाह में बाधा आने का एक कारण जन्म कुंडली में शनि का कुप्रभाव पड़ने से माना जाता है। किसी भी शनिवार के दिन से प्रारंभ करते हुए लगभग 45 दिनों तक शाम के समय शमी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और सिंदूर से शमी के वृक्ष की पूजा करें।
इस दौरान अपने शीघ्र विवाह की कामना करें। इससे शनि दोष समाप्त होता है और विवाह जल्द से जल्द तय हो जाती है और अच्छा घर भर मिलता है। जन्म कुंडली में यदि शनि से संबंधित कोई भी दोष होता है तो शमी के पौधे को घर में लगाना चाहिए और प्रतिदिन उसकी सेवा पूजा करने से शनि की पीड़ा समाप्त होती है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या अढ़ैया चल रही है उन्हें शनि की नियमित पूजा करनी चाहिए, उसमें नियमित रूप से पानी डालनी चाहिए, उसके समीप शाम के समय दीपक जलानी चाहिए। शनिवार को पौधे में थोड़े से काले तिल और काले उड़द भी अर्पित करनी चाहिए। इससे शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव या अढ़ैया का दुष्प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यही नहीं, यदि आप बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हो तो भी शमी के पौधे की नियमित सिर्फ दर्शन मात्र से ही आप ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो ये रही शनि और शमी के पौधे की जानकारी कि शमी का पौधा शनि से किस तरह से रिलेट है और शमी के पौधे का क्या हम उपयोग कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।